हेलो सीएसआर नेट एस्पिरेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग परफेक्टली वेल। तो आज मैं आ गया हूँ आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट बताने के लिए। कभी कभी हमारे एग्जाम्स में आते हैं कि कुछ सिस्टम दिए जाते हैं और उस सिस्टम देने के बाद पूछते हैं कि क्या ये पार्टिकल्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, क्या ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, क्या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन इस सिस्टम में देखा जाएगा या नहीं। तो बेसिकली ये चीज को बताने के लिए हमें जानना पड़ता है कि क्या वो पार्टिकल बोसोनिक है या फर्मियोनिक है। अब डेफिनेटली हम लोग को पता है कि अगर हम लोग बोसोनिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका जो स्पिन होता है दैट इज इंटीग्रल। इंटीग्रल स्पिन, स्पिन जो है दैट इज इंटीग्रल। मतलब बोसॉन है तो स्पिन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 0 ऐसा। अगर फर्मियंस है तो स्पिन क्या होता है, हाफ इंटीग्रल। हाफ इंटीग्रल मतलब आइदर हाफ, नहीं तो 3/2, नहीं तो 5/2, नहीं तो 7/2। अच्छा 8/2 नहीं लिख सकते हाँ, क्योंकि 2 से 8 को काट के 4 अगेन इट्स एन इंटीजर स्पिन, सो ये नहीं हो सकता। 9/2 like this way it goes on। तो अगर ये हमें पूछा जाए फॉर एन इलेक्ट्रॉन आई कैन से इट्स अ फर्मियन। अगर पूछा जाए हमें एक फोटोन के बारे में आई कैन से इट्स अ बोसॉन। बट अगर हमें एक सिस्टम दिया जाए जो बहुत सारे फर्मियंस को लेके बना हुआ है, क्योंकि मोस्टली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो फर्मियंस होते हैं, तो उसके लिए कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो सिस्टम बोसोनिक सिस्टम है या फर्मियोनिक सिस्टम है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं, आज हम लोग हाइड्रोजन के 3 जो आइसोटोप्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो पहला आइसोटोप है प्रोटियम, जिसमें एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा है हमारा डॉयटेरियम। डॉयटेरियम में हमारे पास एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ट्राइटियम की बात करें तो एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्रोटियम, क्या प्रोटियम एक फर्मियोनिक सिस्टम है या बोसोनिक सिस्टम है? सर जी प्रोटियम में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन्स है, कोई न्यूट्रॉन है नहीं, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन्स है। तो डेफिनेटली इसका स्पिन हुआ हाफ, इसका स्पिन हुआ हाफ, इन दोनों स्पिन का वेक्टर एडिशन क्या हो सकता है भाई? हाफ प्लस हाफ का वेक्टर एडिशन हो सकता है 0 एंड 1। तो डेफिनेटली ये इंटीजर नंबर है, तो डेफिनेटली तुम्हारा ये इंटीजर है, मतलब ये जो प्रोटियम है ये तुम्हारा बोसोनिक सिस्टम। अगर हम लोग ड्यूटेरियम की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है सर जी, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। अब इस प्रोटॉन का स्पिन हाफ, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ, प्रोटॉन का स्पिन हाफ, तो ऐड होकर क्या देगा? इन दोनों के बीच में अगर वेक्टर एडिशन कराऊं तो वेक्टर एडिशन क्या देगा? 0 नहीं तो 1। अब इसके साथ अगर न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ मैं वेक्टरली ऐड करूं तो क्या मिल सकता है? 0 के साथ हाफ ऐड करके आ सकता है हाफ, 1 के साथ हाफ ऐड करके आ सकता है हाफ, नहीं तो 3/2। तो ये जो स्पिन्स है ये हमारे इंटीग्रल, हाफ इंटीग्रल स्पिन्स है। तो डेफिनेटली ड्यूटेरियम जो है वो है तुम्हारा एक फर्मियोनिक सिस्टम। मतलब ड्यूटेरियम जो है वो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ट्राइटियम के बारे में, तो सर जी यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन है। तो सर अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है, एक प्रोटॉन का स्पिन हाफ है, जो 2 न्यूट्रॉन है उनके स्पिन हाफ हाफ है, तो इनके स्पिन के बीच में वेक्टर एडिशन करके 0 1 आएगा, इनके स्पिन के बीच में वेक्टर एडिशन करके 0 1 आएगा। इस 0 के साथ इस 0 का वेक्टर एडिशन करो 0 आएगा, इस 0 के साथ इस 1 का वेक्टर एडिशन करो 1 आएगा, इस 1 के साथ 0 का वेक्टर एडिशन करो 0 आएगा, इस 1 के साथ इस 1 का वेक्टर एडिशन करो क्या आ जाएगा? 0 1 2 आ जाएगा। तो सारे के सारे जो स्पिन्स है ये इंटीजर है डेफिनेटली, तो ये बोसोनिक सिस्टम। अगर मैं तुम्हें कहूं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस अगर मैं कहूं ड्यूटेरियम, तो वेदर इट्स अ बोसोनिक सिस्टम और फर्मियोनिक सिस्टम कैसे डिटरमाइन करोगे? सर ड्यूटेरियम क्या है? ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाकी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, एक न्यूट्रॉन था। तो अगर सिर्फ ड्यूटेरियम की न्यूक्लियस की बात करूं जो मेरा ड्यूटेरियम है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, एक प्रोटॉन रहेगा, एक न्यूट्रॉन रहेगा। तो डेफिनेटली प्रोटॉन का स्पिन हाफ, एक न्यूट्रॉन का स्पिन हाफ, ऐड करूंगा तो 0 एंड 1 जो कि इंटीजर नंबर है। तो दैट्स व्हाई ड्यूटेरियम जो है तुम्हारा न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम इट्स अ बोसोनिक सिस्टम। तो मोस्टली प्रीवियस ईयर में सीएसआर में गेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे एक सिस्टम के लिए वेदर इट्स बोसोनिक और फर्मियोनिक डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कि क्या ये बी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, क्या ये एफडी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, क्या एक सिस्टम के लिए बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन देखा जा सकता है या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चन के सवाल आप दे सकते हो आंसर। तो सवाल के आंसर कैसे दोगे? अगर डेफिनेटली बोसॉन है तो बी स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेगा, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, अगर फर्मियोन है तो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स सेटिस्फाई करेगा।
अगर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन देखना है उस सिस्टम में तो डेफिनेटली इट हैज टू बी अ बोसॉन। तो डेफिनेटली कौन सा बोसॉन है, कौन सा फॉर्म्यूला है, उसको आइडेंटिफाई करके इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ऐसे ही और सारे कॉन्सेप्ट्स चाहिए देन डेफिनेटली यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल बी राइट बैक विद more such concepts. Thank you.